नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। क्योंकि होली बीत चुकी है तो अब आपको होली के नशे से बाहर आकर के और ध्यान देना होगा कि नीट का फॉर्म आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नीट का फॉर्म आ गया हुआ है। तो अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, सर कब तक किसका डेट है? जल्दी बताओ मुझे। बता रहा हूं। आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहली बात, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब है, फॉर्म की फीस कितनी है और हमें इसे फिलअप करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं। अभी इन्होंने सबसे पहली बात, एनटीए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एनटीए ने ये खबर निकाली कि यूजीसी 2023 के लिए, यूजी का मतलब होता है वो अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो नीट यूजी के लिए इन्होंने 2023 का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इस पे आपको दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या बोला गया वो देखिए। इन्होंने बताया हमें, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि यूजी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे नए होंगे, 11th क्लास के होंगे, तो वो अगर ये वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ी कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्लियर कर दूं। ये परीक्षा वही लोग देते हैं जिन्हें मेडिकल में प्रवेश करना होता है। अब मेडिकल में प्रवेश करने के लिए बायोलॉजी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जो बच्चे 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के पास आउट अब की एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे जाकर इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना। किस चीज के लिए भरेंगे? मेडिकल में प्रवेश के लिए। और इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कौन करती है? नेशनल टेस्ट एजेंसी। हम लोग ट्यूशन में होते हैं ना, खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही टेस्ट लेते हैं, उस टाइप का नहीं है। वो लोग किसी को सौंप देता है कि वैसा आप टेस्ट लीजिए, ठीक है। तो वो कौन ले रहा है? वो नेशनल टेस्ट एजेंसी नाम की एक संस्थान है जो टेस्ट लेती है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर ये बातें, और आधिकारिक वेबसाइट कौन कौन है जहां आप जा सकते हैं, तो neetnta.nic.in पर, ठीक है, पर विजिट कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रक्रिया, या तो फॉर्म भरवाने के लिए आप चले जाइए तो उसका कुछ पैसा लगेगा, या खुद से भी आप उसको भर सकते हैं। तो इस पर आप विजिट कर सकते हैं। नीट 2023 के लिए आवेदन करने की जो सबसे लास्ट आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है बच्चे लोग? 6 अप्रैल। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, 6 अप्रैल तक लास्ट डेट है, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। तो कई बच्चे क्या होता है एकदम आखिरी दिन जाएंगे ना भरने, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास समय है तो कल परसों में उसको भर दीजिए, क्योंकि 6 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आपको तैयारी भी करनी होती है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल के अनुसार नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 7 मई रविवार को आयोजित की जाएगी। तो देखिए, परीक्षा का डेट भी उन्होंने दे दिया। फॉर्म कब देना है आपको? 6 अप्रैल को तक लास्ट डेट है, उससे पहले भी आप कर लेना। और जो एग्जामिनेशन होगी वो कब होगी? 7 मई रविवार को लिया जाएगा, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर जाकर के एग्जाम दे सके, ठीक है ना। सेंटर कहाँ होगा वो तो अकॉर्डिंग टू आपका कहाँ फेंक रहा है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, कहाँ का आपने चुना है, ठीक है। क्या है? तो ये हो गया आपको। चलिए अब अगली डिटेल पे बात करते हैं। अगला डिटेल क्या है? तो अगला डिटेल है इस बार के नीट एग्जाम में कुछ बदलाव भी किए गए। अब क्या बदलाव किए गए हैं तो उसको जरा देखिए। इस वर्ष सभी उम्मीदवारों के लिए नीट का आवेदन शुल्क बढ़ गया है। हाँ, बेरोजगारी के साथ महंगाई भी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब बच्चों से भी फॉर्म की संख्या, मतलब फॉर्म का जो फीस है उसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया है। जिसको आरक्षण नहीं है उस कैटेगरी के उम्मीदवार को अगर परीक्षा देना है तो उनको 1700 रुपए का भुगतान करना होगा। जो भी बच्चे लोगों को आरक्षण नहीं मिला है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो अपना देख करके और उनको 1700 रुपए का भुगतान करना होगा। तो घर से जब पापा से पैसा उठाइएगा तो कई बच्चे क्या होते हैं, पापा 3000 रुपया लगे तो फॉर्म भरना है। 3000? हाँ, नीट का फॉर्म का दाम है। तो गार्जियन अगर ये को देख रहे होंगे तो समझिएगा 1700 रुपया किस चीज का? पासपोर्ट फोटो सेट खिंचवाने के लिए और 50 रुपया नाश्ता के लिए, उतना ही दीजिएगा। और 100 रुपया कहीं सामान लेगा तो वो भी दे देगा। तो कुल मिला के 2000 में आपका काम चल जाएगा, बाहरी खर्चा लेकर के। तो ज्यादा पैसा मत मांगिएगा। होता है ना ऐसे घर में, आप मांगे 1700, मई मांगेंगे, उसके दुगुना पापा के पास पहुंचते पहुंचते वो पैसा बहुत गुना बढ़ जाता है। करप्शन हर जगह, घर में भी करप्शन है, ठीक है। तो 1700 है। तो ये सामान्य WSC, OBC और जो भी उम्मीदवार है उनके लिए। अब देखिए, अब जिनको ओबीसी है, ठीक है ना, अब जिनको आरक्षण मिला हुआ है ना, वो उनको लगेगा 1600 रुपया, मतलब 100 रुपया का आपको छूट दे रहा है। उस 100 रुपया के झांगुड़ी खा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो 100 रुपया आपको छूट दिया गया है। जबकि SC ST और PW जो भी फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं, मतलब किसी का हाथ हो तो सर्टिफिकेट बना होगा, तब ये नहीं कि सर मेरा हाथ नहीं है कम कर दीजिए, नहीं, वो सर्टिफिकेट चाहिए उसको, हाथ है नहीं उससे कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे उन सब के लिए बच्चे लोग
थर्ड जेंडर के लिए भी है ना, उनके लिए 900 रुपीज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक बचत बहुत अच्छी है कि ये आपको 1600 लगेगा अगर आप ओबीसी में है, अगर आप किसी में भी नहीं तो 1700, और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 900 रुपये आपको लगेगा, ठीक है ना। भारत के बाहर अगर आप विदेश रहते हैं, ठीक है ना, मतलब नेपाल उपाल ये सब की बात करें, तो उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के शुल्क 9500 रुपया है, 9500 रुपया अगर आप NIR है, अगर आप बाहर है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा भाई साहब इतना रुपया, अरे वो कमाता भी तो डॉलर में है, तो कमाएगा ज्यादा तो खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो बाहरी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, ये चीजें हैं। तो खैर आप बाहर तो है नहीं, आप तो यहीं को हो, यहीं को हो ना भाई, आधार कार्ड है ना, हाँ ठीक है। तो क्या बच्चे लोग, सभी आवेदकों को GST और प्रोग्रेसिव शुल्क का भुगतान करना होगा जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त होगा। ओहो, ये बात भी ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा 1700 रुपये देने के बावजूद भी आपको परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क और क्या बोलते हैं GST दोनों आपको भरना पड़ेगा। GST भी भरना पड़ेगा, क्या जुल्म है यार, स्टूडेंट से सारा वसूल रहे, ये गलत बात है यार। आप कोई मतलब कोई कमाने वाला आदमी है, उससे उछलो, आप टूथपेस्ट पे लगा दो GST, आप सब पे, ये एजुकेशन पे खुद बच्चा बेरोजगार है, वो कहाँ से पैसा ला कर दे रहा है, मतलब आप उससे GST ले रहे हो, शर्म करेगा है ना। GST ले रहा है, प्रोसेसिंग शुल्क, ये कोई हम लोग बजाज फाइनेंस से लोन लेने जा रहे हैं कि प्रोसेसिंग फीस आपको लगेगा, है ना। चलो भाई है ना, ले लो जितना लेना है, ले लो जितना लेना है, लूट लो। तो क्या बच्चे लोग ये सब आपको देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, 50-60-100 के आसपास में होगा, आई थिंक हमको लगता है, ठीक है ना। कितना किया है वो सब देख लीजिए। तो ये एक बदलाव आया है, ठीक है ना। तो एकदम क्या पैसा क्या मांगना है, सीधे फोन पे में एकदम 25-30 रुपये भरवा लीजिए, आराम से ये भर दें। ऐसा मत सोचिए कि पापा को बोल दीजिएगा, लेकिन 2000 एटलीस्ट रखिएगा, ताकि फॉर्म भरने में खर्च हो ही जाएगा 2000 के आसपास, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर थोड़ी ना बन जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप चाहते हो कि हम ये सब झंझट से परे बच जाए, तो आप जाकर के किसी कंप्यूटर स्टॉल पे जाकर के वहां भरवा लीजिए, या अगर आपका घर में बैठे बैठे हम खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे 12th में पढ़ाई तो किया नहीं, नेट ही चलाया है, तो उतना नॉलेज आ चुका है। तो चलिए, अगर आपको उतना आता है तो आप स्टेप 1 में इसके वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट लिखा हुआ है neet.nta.nic.in पर जाए, और सेकेंड टू होम पेज खोल लीजिएगा, कैंडिडेट एप्लीकेशन टैब के तहत आप नीट यूजी एप्लीकेशन लिंक खोल लीजिएगा, वहां चमकता हुआ बुनका बुनका टाइप का आएगा, उसको खोल लीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, जो भी आपका जनरेट करना है क्रेडेंशियल सब वहां पे जनरेट कीजिएगा। उसके बाद आप अपना आवेदन फॉर्म को भरे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, डॉक्यूमेंट में जो जो वो आएगा वो भर दीजिएगा, फीस जमा करें, उसके लिए आपको देगा कि आप अपना फोन पे से कटवाइए, डेबिट कार्ड जो भी अपना CCV सब करके, उसके बाद कंफर्म पेज जब हो जाएगा तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस सब झंझट को बाईपास करना चाहते हैं तो आप जाकर के किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाइए, है ना, वो आपको ये सब करके दे देगा, ठीक। उसके बाद कैंडिडेट्स के पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, तो कैंडिडेट्स के पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लगेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज लगेगा, पोस्ट कार्ड साइज वहां पे देखिएगा ऐसे 1x1 का होता है, एक ऐसे होता है पासपोर्ट साइज, सबका साइज अलग अलग होता है। सिग्नेचर अगर आपका चाहिए, अगर है तो, है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड का फिंगरप्रिंट्स, है ना, वो भी चाहिए, अंगूठा चाहिए आपका। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास लगता है कि नहीं मैं कुछ जनरल कैटेगरी का, OBC का भी बताया ना पैसा में छूट मिलेगा, तो अगर वो आपने बनवाया हुआ है तो वो लगा दीजिएगा। और उसके बाद आपको सिटीजनशिप, मतलब कि आप आधार कार्ड, मतलब देश के नागरिक को तो बताना पड़ेगा ना भाई, आधार कार्ड होगा आपके पास, वोटर ID कार्ड होगा, या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना अगर आप कीजिएगा तो आप जाकर के नीट के फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जितने भी हाँ, उसके बाद सर नीट का जो एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से लैंग्वेज में होंगे, तो आप देख लीजिए इतने सारे लैंग्वेजेस उनको दिए गए हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, असामीज है, बंगाली है, गुजराती है, कर्नाटक मलयालम है, ठीक है ना। भावनाओं में बह करके मलयालम ये मत मांग लीजिएगा, कन्नड़ मत मार दीजिएगा कि चलो इस मूवी हमको समझ में आया तो मार देते, जिसमें आपने पढ़ाई की हुई है उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चुनना, ये नहीं कि मुझे मैंने कन्नड़ मूवी देख लिया पुष्पा उसमें सीख गया है, तो वैसा वाला नहीं है ये है कि उसमें क्वेश्चन आएंगे तो उसको समझने के लिए जिससे आपने पढ़ाई की होगी वही भरिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद सर एज के बारे में बताइए, एज के बारे में क्या करना है। कम से कम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए, और डॉक्टर बनने के लिए अपर एज का कुछ भी नहीं है, लोअर कम से कम 17, अपर तुम जितने बूढ़े होगा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, भर सकते हो। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, लोअर एज की लिमिट है वो 17, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या इसमें था। एक बार आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बाकी के लिए आप जाकर के इसको कोई भी आपके पास क्यूरी है तो वहां पे आप हमसे व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर, आप कोई भी क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। और आई थिंक
तुमको ये उम्मीद करके बताया हूँ कि आपको नीट एग्जाम क्या होता है, एनटीए के बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आ सकता हूँ कि नीट एग्जाम क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, या फिर अभी से उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आई थिंक अगर आपको समझ में आया तो दौड़ के जाओ, फॉर्म भरो, पैसा की व्यवस्था करो, तब जाकर फॉर्म भरना है, ठीक है। कोई अगर क्यूरी है, कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं यहाँ पर, या आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। आई होप आपका ये एग्जामिनेशन अच्छा होगा। मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो बताऊँगा कि किस तरह से हम फिजिक्स में नीट से बच सकते हैं या उसकी तैयारी हम कैसे करें। बाय।